जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका इस चैनल में। आज का वीडियो बहुत ही विशेष रहने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसे स्विच वर्ड जो कि बहुत ही पावरफुल है। और अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यू आ रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कोई थर्ड पर्सन है आपके बीच में आ गया है, कोई भी कारण हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपका रिश्ता अच्छा चले, आपके रिश्ते में लव, रोमांस और विश्वास हो, तो आप इन स्विच वर्ड का यूज़ कर सकते हो। यह स्विच वर्ड बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड है, वैदिक स्विच वर्ड है, और ये 100% काम करते हैं। रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत है आप फेस कर रहे हो, आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हो, तो यह स्विच वर्ड आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं हो सकते। वैसे रिलेशनशिप खराब होने के कई कारण हो सकते हैं, उनमें से एक कारण है गुस्सा। अगर आपका रिलेशनशिप गुस्से के कारण स्पॉइल हो रहा है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करिए। अग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, एक्सेसिव गुस्सा आपके अंदर होगा, इतना गुस्सा होगा कि आप जो बोल रहे हैं, जो कर रहे हैं, आपको खुद ही पता नहीं होगा। आप दूसरे पर्सन को कितना हर्ट कर देते हैं गुस्से में, यह सिर्फ सामने वाला ही समझ सकता है। मतलब सामने वाले का मोरल इतना गिर जाता है और उस वजह से रिलेशनशिप टूट जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुस्से को शांत कैसे करें। अगर आपके अंदर गुस्सा ज़्यादा है या आपके पार्टनर के अंदर ज़्यादा गुस्सा है, मेन इशू आपके रिलेशनशिप में गुस्सा ही है, तो आप ठंडे दिमाग से सोचिए। अगर गुस्से पर कंट्रोल हो जाए तो आपका रिलेशन कितना अच्छा चलेगा। अब आपने देख लिया है कि गुस्से के कारण ही आप दोनों में लड़ाई झगड़ा होता है। अब हमने इसका रूट कॉज पकड़ लिया है, तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड, वैदिक स्विच वर्ड, जो कि गुस्से को कंट्रोल करेगा और गुस्से को तो लगभग गायब ही कर देगा। और वह वैदिक स्विच वर्ड है, आप ध्यान से सुनिए। शांतम पापम, शांतम पापम। यहाँ पर आपको यह लिखा हुआ भी दिख रहा है, बहुत ही ब्यूटीफुल स्विच वर्ड है। आप इसे यूज़ करके देखिए। आप इसका जाप 108 बारी करोगे और एक पेपर पर आप इसे रेड पेन से लिखोगे और शांतम पापम इसे लिख कर जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है उसके तकिए के नीचे आप रख सकते हो। और आप अगर आप अपने पार्टनर को पानी पिला रहे हो, खाना खिला रहे हो, तो उस भोजन को आप देखिए और 11 बार चैंट करिए, शांतम पापम, शांतम पापम। ऐसा बोलकर आप जो भी खाना खिलाओगे तो देखना उसका गुस्सा कितना शांत हो जाएगा। घर में और भी जैसे बड़े बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चे आपस में गुस्सा करते हैं। आजकल तो देखा गया है कि बच्चों में काफ़ी एग्रेशन होता है, तो आप यह यूज़ कर सकते हो। अपने बच्चे को जब भी खाना खिलाओ, पानी पिलाओ, तो आप शांतम पापम बोलकर कुछ देर पानी को देखिए और वह पानी बच्चे को पिला दीजिए। हिंदी में आपको लिखना है। ऐसे करने से लगभग गुस्सा आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और पहली प्रॉब्लम तो है गुस्से की, जो कि आपकी यहाँ पर सॉल्व हो गई है। सेकेंड इशू आपका हो सकता है कि आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन आ गया हो। आप दोनों में प्यार तो बहुत है, लेकिन जो तीसरा व्यक्ति आ गया है उसकी वजह से आपके साथ लड़ाई झगड़ा हो रहा है। जो भी आपका स्पाउस है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, उसका किसी थर्ड पर्सन में इंटरेस्ट पैदा हो गया है और आप उसे दूर भगाना चाहते हो। कुछ ऐसा करना चाहते हो कि वह थर्ड पर्सन आपकी लाइफ से चला जाए, तो उसके लिए बहुत ही एक प्यारा सा स्विच वर्ड है उच्चाटन। उच्चाटन, क्योंकि यह बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल स्विच वर्ड है। इसका प्रयोग आप 10 या 11 दिन तक ही करोगे, इससे ज़्यादा इसका चैंट आप नहीं करोगे। और आप उस पर्सन का नाम लोगे और मन में यह इंटेंशन रखोगे कि वह पर्सन हमारे बीच में अब नहीं है, वह हमसे दूर चला गया है। उच्चाटन उच्चाटन आप ऐसे चैंट करोगे। आपके विचार सही होने चाहिए, तभी यह स्विच वर्ड काम करेगा। अगर आप गलत हो, आपकी वजह से कुछ गड़बड़ हो रही है, तो यह काम नहीं करेगा। अगर आप दोनों में प्यार प्रेम है, एक दूसरे को आप चाहते हो, लेकिन थर्ड पर्सन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तभी आप इसका इस्तेमाल करिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा है कि यह स्विच वर्ड बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। इसका आप ज़्यादा 10-12 दिन तक ही इस्तेमाल करिए और देखिए इतने दिन में ही यह अपना कमाल दिखा देगा। और जो थर्ड पर्सन है आपकी लाइफ से यूँ छू मंतर हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा। बस अब ये सेकेंड सोल्यूशन भी मिल गया है। अब बात करते हैं थर्ड प्रॉब्लम क्या आ सकती है। थर्ड प्रॉब्लम आ सकती है कि आपका स्पाउस आपको प्यार करता है, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर आपके स्पाउस के प्रति या स्पाउस का आपके प्रति इंटरेस्ट खत्म हो गया है। मतलब कि वो पहले जैसा अट्रैक्शन नहीं रहा है, आपको पहले जैसा प्यार चाहिए। इसमें थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी आप दोनों के अंदर
इंटरेस्ट खत्म हो गया है, अट्रैक्शन कम हो गई है, तो मैं आपको देने जा रही हूँ बहुत ही पावरफुल स्विच वर्ड, वह है वशीकरण। वशीकरण यह एकमात्र ऐसा स्विच वर्ड है जिसे आप चैंट करते हो, किसी भी व्यक्ति के लिए चैंट करते हो, वह आपके वश में हो जाता है। आप अपने स्पाउस के लिए, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हो। आजकल देखा होगा कि घर में छोटे बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, उनकी अपने मम्मी पापा के साथ नहीं बनती, टीनेजर होते हैं, बच्चों में इतनी समझ नहीं होती, लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं और थोड़ा पेरेंट्स से दूर चले जाते हैं, तो इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहन भाई में कोई झगड़ा हो गया है, बहन भाई का प्यार बढ़ाने के लिए भी इसका आप यूज़ कर सकते हो। मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, किसी के साथ अगर आप संबंध अच्छा रखना चाहते हो तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। यह बहुत ही एक्सट्रीमली पावरफुल है और इसे भी आप 11-12 दिन से ज़्यादा यूज़ नहीं करोगे। इस वर्ड कि आपको चीटिंग नहीं करनी है, गलत इंटेंशन से आप बिल्कुल भी इसका चैंट नहीं करोगे, सिर्फ आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए, पॉजिटिव तरीके से इसका इस्तेमाल करोगे। जो भी आप खाना दोगे, आप खाने को देखकर बोल सकते हो वशीकरण वशीकरण, और पानी को देखकर बोल सकते हो वशीकरण वशीकरण। वह पानी आप जिसके साथ प्यार बढ़ाना चाहते हो वह उसे आप पिला दीजिए। कोई भी आप जूस दे रहे हो, चाय दे रहे हो, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। और मैंने पहले ही बता दिया है कि इसका प्रयोग आपको गलत तरीके से यूज़ नहीं करना है, नहीं तो यह काम नहीं करेगा। और इसका आप प्रयोग अपनी जॉब के लिए भी कर सकते हो। आप कोई ऐसी जॉब सर्च कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि इस कंपनी में मेरी जॉब लग जाए, तो उसका लोगो आप अपने साथ रखिए, अपने सामने रखिए और वशीकरण वशीकरण ऐसे आप चैंट करिए। 108 बारी चैंट आप कर सकते हो, लेकिन 10-12 दिन तक इसे चैंट करना है, ज़्यादा इसे चैंट नहीं करना है, वह जॉब आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं अगले इशू की। अगला इशू क्या हो सकता है, लेकिन मैं इसे ज़्यादा बड़ा नहीं मानती। आपने देखा होगा कि आफ्टर प्रेगनेंसी लेडीज़ का फिगर उनके मन मुताबिक नहीं होता और उनका स्पाउस उन पर ध्यान देना बंद कर देता है। अट्रैक्शन जो पहले था वह ख़त्म हो जाता है, एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते और बच्चे की वजह से आप अपने लुक्स पर भी ध्यान नहीं दे पाते, काम में बहुत ही बिजी हो जाते हो। तो आपको लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर जा रहा है, मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा है। आप चाहते हो कि आपके फेस पे ग्लो आए, आपके बालों में शाइनिंग हो, आपका पूरा जो लुक्स है वह पहले जैसा हो जाए, उसमें इम्प्रूवमेंट आए। तो यहाँ पर मैं आपको स्विच वर्ड दे रही हूँ, वह आप चैंट कर सकते हो। यह बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्विच वर्ड है। अगर आप अपना लुक्स शानदार करना चाहते हो तो इसके लिए मैं बहुत ही प्यारा सा स्विच वर्ड आपको देने जा रही हूँ, वह है वसामुखी राजमुखी स्वाहा। वसामुखी राजमुखी स्वाहा। जब भी आप अपना फेस पानी से धोते हो तो इसका लगातार चैंट आप करते रहिए। कुछ दिन आप ऐसा करके देखिए, आप देखोगे कि आपका फेस कितना ग्लो कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि आपके बालों में शाइनिंग हो तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत ही प्यारा सा स्विच वर्ड दे रही हूँ। यह आप अपने कंघी पर लिख सकते हो, अमोल की अमोल की। जब भी आप कॉम्ब करते हो तो इस स्विच वर्ड का आप चैंट करिए। अब अगली प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या हो सकती है? यह हो सकती है कि आपके विचारों में सहमति ना हो। जैसे एक पार्टनर कह रहा है कि मुझे ईस्ट में जाना है, दूसरा कह रहा है कि मुझे वेस्ट में जाना है। एक पार्टनर कह रहा है कि मुझे इंडियन खाना खाना है और दूसरा कह रहा है कि मुझे चाइनीज़ खाना है। इसलिए एक दूसरे के साथ जब भी आप बात शुरू करते हो तो झगड़ा शुरू हो जाता है। इसलिए मैं आपको बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा स्विच वर्ड दे रही हूँ। यह स्विच वर्ड है रिद्धि सिद्धि। रिद्धि सिद्धि। आप लोगों में अगर एक दूसरे के प्रति समझ कम है, विचारों में मतभेद है, तो यह स्विच वर्ड बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी ढंग से आपके लिए काम करेगा। आप रिद्धि सिद्धि चैंट करिए और इसे लिख कर आप अपने बेडरूम में लगा सकते हो, अपने तकिए के नीचे रख सकते हो। यह इतना ज़्यादा पावरफुल स्विच वर्ड है कि यह लिसनिंग पावर को बढ़ाता है। अब आपके अंदर लिसनिंग पावर बढ़ जाएगी, एक दूसरे की बातों को आप अच्छे से सुनोगे, एक दूसरे को इम्पोर्टेंस दोगे। घर में भी आप देखते होगे कि कोई मेंबर है वह बात नहीं सुनता है, आपको कम इम्पोर्टेंस देता है, तो फिर आप तब भी यूज़ कर सकते हो और यह लिसनिंग पावर तो आपकी बढ़ा ही देगा और आपस में सहमति भी यह बढ़ा देगा। और अगली प्रॉब्लम जो हो सकती है वह यह हो सकती है कि आपने देखा होगा कि आपके मैरिड लाइफ के अंदर रोमांस कहीं गुम सा हो गया है, बच्चों की वजह से या कामकाज की वजह से, बिजी रहने की वजह से आप एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हो और उस पर्सन को नहीं पता कि प्यार कैसे दिखाना है। बहुत ही पार्टनर आपका लेजी हो गया है, रीजन कुछ भी हो सकता है, दोनों की लाइफ में रोमांस की कमी आ गई है। तो यहाँ पर मैं बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा स्विच वर्ड आपको दे रही हूँ। आपको
चैंट करना है रासलीला रासलीला। लेकिन इसका आपको सिर्फ 10 से 12 दिन तक ही चैंट करना है, यह इतने दिन में ही अपना काम दिखा देगा। अब यहाँ पर हमने कई कारण हैं जो डिस्कस किए हैं कि मैरिड लाइफ में लड़ाई झगड़े के कारण बढ़ सकते हैं, इसलिए अब आपको देखना है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, क्या कारण आपके मैरिड लाइफ में बन रहा है, इसलिए आप उसके अनुसार स्विच वर्ड का चैंट कर सकते हो। यह स्विच वर्ड आप ज़्यादा से ज़्यादा चैंट कीजिए, लेकिन यह तभी काम करेंगे जब आपका विश्वास इन पर होगा। जितना ज़्यादा गहरा आपका विश्वास होगा, यह स्विच वर्ड उतने ही जल्दी आपके लिए काम करेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो। जब आप किसी और का भला करते हो तो आपका भी भला होता है। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।